हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा टॉपिक ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्लास 11th में जो हमारा है। आईसीएसई बोर्ड में आप लोगों का 10 मार्कर क्वेश्चन आता है या फिर 8 मार्कर और 2 मार्कर में बन सकता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम प्रिपेयर करते कैसे हैं। मैंने 2 इलस्ट्रेशंस चूज़ किए हैं प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, प्रॉपर जर्नल एंट्री बना के, और कैसे आपको पोस्टिंग करनी है, क्वेश्चन को कैसे समझना है, वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो आप ऊपर क्या मेंशन करोगे? आप लिखोगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, देन दिस वन इज योर डेबिट साइड एंड दिस वन विल बी योर क्रेडिट साइड। सबसे पहले आपका होगा डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स या हम कहें रिसीट, वाउचर नंबर, देन लेजर फोलियो। दो ये छोटे छोटे कॉलम्स आपके बनेंगे। देन डेबिट साइड में आपका आएगा डिस्काउंट अलाउड। अब रीज़न क्या है वाई डिस्काउंट अलाउड शुड बी इन द डेबिट साइड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो कैश अकाउंट, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। देन यहाँ से हमारा शुरू होगा क्रेडिट साइड। तो डेट, पर्टिकुलर्स, देन सेम वाउचर नंबर एंड द लेजर फोलियो। देन फिर उसके बाद आपका डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में क्यों आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, याद कैसे रखना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट होगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। तो आई डोंट हैव स्केल, इसलिए हमारी लाइनिंग ऐसी ही आएगी। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद दिस। तो देखो कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट में क्यों आएगा वो समझते हैं। देखो, लेट्स से कि जब भी आप मनी रिसीव करते हो, ठीक है, और जब भी हम कहें कि हमारी कैश सेल्स होती है, तो सिंपल सा फंडा क्या है। लेट्स से आपने 10,000 के गुड्स सेल किए एंड नाउ इंस्टेड ऑफ 10,000 आपको अगर 9,500 रिसीव हो रहा है, तो 500 का आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। तो डिस्काउंट अलाउ हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, बिकॉज डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ 10,000 यू आर रिसीविंग ओनली 9,500। तो 500 का डिस्काउंट अलाउड एक तरीके से आपका लॉस होता है, तो हमारा डेबिट होगा। एंड इसका ऑपोजिट डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। जब भी आप मनी किसी को पे कर रहे हो और आपने लेस अमाउंट ऑफ मनी पे करा, तो आपको डिस्काउंट रिसीव होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ जर्नल एंट्री एंड आई होप कि आपको ये क्लियर है अभी के लिए। फिर आपको क्या याद रखना है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट में और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट में। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो हमारी डेबिट साइड होती है, डेबिट साइड हमारी होती है रिसीट साइड एंड क्रेडिट साइड होती है हमारी पेमेंट साइड। वाई? बिकॉज कैश आपके लिए क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स के ऊपर हमारा कौन सा अकाउंट लगता है? हमारा रियल अकाउंट का रूल लगता है। तो डेबिट द ऑल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कम्स इन मतलब यू आर रिसीविंग मनी एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट मीन्स यू आर पेइंग मनी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस की। तो देखो, जब भी आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, कैश का ओपनिंग बैलेंस या तो ओपनिंग बैलेंस होगा नहीं, और अगर होगा तो कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में होगा। कैश का ओपनिंग बैलेंस कभी भी क्रेडिट में नहीं हो सकता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल है। देखो, कैश की अगर हम बात करें, तो अगर आपकी डेबिट साइड रिसीट साइड है और अगर आपकी क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है, तो बेसिकली नॉर्मली जितना अमाउंट आपको रिसीव होगा, या तो आप इक्वल टू स्पेंड करोगे या आप लेस देन स्पेंड करोगे, है ना। कि या तो आप 50,000 मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हो या आप लेस देन 50,000 पेमेंट कर सकते हो। 50,000 से ज़्यादा आप पे नहीं कर सकते। सो रिसीट साइड कैन नॉट बी मोर देन योर पेमेंट साइड, कैन नॉट बी मोर देन योर रिसीट साइड। तो हमेशा कैश का ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट ही होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, और ये आपके मल्टीपल चॉइस में आ भी सकता है। अभी जो हमने पूरा फुल लेंथ पेपर किया था लास्ट क्लास में प्रैक्टिस, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था कि बताओ इनमें से किसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। तो कभी भी कैश का बैलेंस क्रेडिट नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बैंक बैलेंस की बात करें तो देखो, कैश एट बैंक है, सो इट मीन्स दिस इज द पॉजिटिव बैलेंस। तो यहाँ पे हम 3151 लिखेंगे, यहाँ पे हम 91401 हम लिखेंगे। बट अगर क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन होता बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, और या फिर अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है यहाँ पे बैंक बैलेंस एंड क्रेडिट, तो हम कहाँ पे लिखते? इट मीन्स दैट इज द ओवरड्राफ्ट, you have withdrawn more money as compared to the your available balance,
तो वो आपका फिर क्रेडिट में आप यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैंक कॉलम में वैल्यू। बट अभी के लिए हम ये डेबिट साइड में ही लिखेंगे बिकॉज दोनों का हमारे पास डेबिट बैलेंस गिवन है और ये आपको ध्यान में रखना है। इतना क्लियर है? तो ये ओपनिंग बैलेंस पोस्ट करना आपको आ गया कि ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट में और नॉर्मल बैलेंस है तो आपका डेबिट में आप लिखोगे। आगे चलते हैं, हमारी सेकंड एंट्री हम पोस्ट करते हैं कि कैसे आपको पोस्ट करनी है। डिस्काउंटेड ए बिल्स रिसीवेबल फॉर 1000 एट 1% थ्रू बैंक। अब क्या है कि हमने एक बिल डिस्काउंट करवाया है बैंक से 1000 रुपीज़ में 1%। तो देखो जर्नल एंट्री आप बनाओ तो नॉर्मली आपकी, अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बीआर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके पास लेट्स से यू आर द सेलर और आपके पास एक बिल्स रिसीवेबल है और आपने वो बिल बैंक को दिया, 1000 रुपीज़ का आपका बिल था, इसके बदले में बैंक ने 1% मनी कट करके 990 आपको पे कर दिया। तो मतलब कि ये 990 का अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है। तो रिसीव हो रहा है तो आप जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट, देन आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, राइट। तो बिल्स रिसीवेबल 1000 रुपीज़ का है, 990 आपको रिसीव हुआ एंड 10 रुपीज़ डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो ये डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, आपका कैश डिस्काउंट नहीं है, आपका डिस्काउंट अलाउड नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। पोस्टिंग कैसे करेंगे, बैंक आपका डेबिट साइड में है, कैश बुक की डेबिट साइड में जाओ, डेट मेंशन करो एंड यहाँ पे आप लिख दोगे टू बिल्स रिसीवेबल एंड 990। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ क्यों नहीं लिखोगे, बिकॉज ये कैश डिस्काउंट नहीं है। क्लियर? बॉट गुड्स ऑफ 50,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो अगर आपने गुड्स खरीदे हैं तो आप वर्ड क्या लिखते हो, गुड्स अगर आप खरीदते हो तो आप वर्ड लिखते हो परचेजेस, परचेजेस डेबिट एंड आपने पेमेंट की चेक से तो आपने लिखा परचेजेस डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 20% ऑफ 50,000 विल बी 10,000। तो ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते हैं, तो परचेजेस टू बैंक अकाउंट हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो देखो बैंक क्या है, क्रेडिट है। एक पॉइंट और भी ध्यान रखना, देखो हमने बैंक डेबिट था तो डेबिट साइड में पोस्ट किया, टू बी आर लिखा, बट वैल्यू वो वाली आएगी जो बैंक के आगे है, ठीक है। अब सेम अगर हम बैंक क्रेडिट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेजेस, डेट प्लीज आप लिख लेना एंड बैंक के कॉलम में 40,000 की वैल्यू। क्लियर? जहाँ पे भी जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया प्लीज मार्क कर लेना, देन विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन आवर क्लास। नेक्स्ट, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। अब देखो ये नहीं कहा ना कि आपने चेक से पे किए, सो व्हाट डज दैट मीन कि आप कैश पे कर रहे हो। तो जर्नल एंट्री आपकी क्या बनेगी, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। कैश क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में जाओ, बाय वर्ड लिखो एंड ट्रेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। तो ये 120 क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो कैश क्रेडिट था, कैश बुक की क्रेडिट साइड में हमने पोस्ट कर दिया। पेड रेंट मतलब कि आपने लाइक कैश में रेंट पे किया है, जब तक स्पेसिफिकली ना कहे कि आप चेक से पे कर रहे हो, आप खुद से बैंक अकाउंट से मनी डिडक्ट नहीं करोगे। पेड इंश्योरेंस चार्जेस, सो हम क्या लिखेंगे, बाय इंश्योरेंस चार्जेस, बिकॉज जर्नल एंट्री क्या बन रही है, इंश्योरेंस चार्जेस डेबिट टू कैश, रेंट डेबिट टू कैश, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 25 एंड वी नीड टू सी दिस ट्रांजैक्शन वेरी केयरफुली। सोल्ड गुड्स फॉर 80,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 80,000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट में आपने सेल किए हैं एंड रिसीव्ड ए चेक फॉर द सेम। तो यहाँ पे आपको चेक रिसीव हुआ है 72,000 का, राइट। तो अगर आपको चेक रिसीव हुआ है एंड इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द चेक, कि आगे की ट्रांजैक्शंस में देखें तो डेट ऑफ डिपॉजिट गिवन नहीं है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमने उसको सेम डे डिपॉजिट करवा दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी एंड ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट हम नहीं करेंगे। तो बैंक डेबिट में है, डेबिट में हमने लिखा सेल्स टू सेल्स एंड 72,000। अब देखो कि यहाँ पे अगर ये होता ना, नीचे एक दो ट्रांजैक्शन के बाद गिवन होता कि लाइक द चेक विच वी हैव रिसीव्ड ऑन 25th, नाउ वी आर डिपॉजिटिंग दैट चेक, तो फिर आप यहाँ पे इसको कैश अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज वो नीचे ट्रांजैक्शंस है कि वो वाला चेक हम डिपॉजिट करवा रहे हैं, बट यहाँ पे अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है और मंथ एंड हो गया, तो इट मीन्स कि हमने सेम डे डिपॉजिट करवा दिया। ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम जोन एंड कंपनी, तो यहाँ पे
जून एंड कंपनी से हमें 6000 का चेक मिला है, तो देखो कि नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है कि वो चेक हमने आगे डिपॉजिट करवाया है नहीं, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमने सेम डे चेक डिपॉजिट करवा दिया टू जॉन एंड कंपनी। तो हमने कितने रुपीज़ का चेक हमें रिसीव हुआ है? 6000 का। क्लियर? परचेज्ड 100 नेशनल प्लान सर्टिफिकेट for 100 each at the rate 95 each and paid for them by check। तो आपने एक तरीके से अपनी मनी इन्वेस्ट की है एनपीसी में, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट में। तो आपने अगर वो अमाउंट अगर एनपीसी बाय किया है तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एनपीसी डेबिट, और आप चेक से पेमेंट कर रहे हो टू बैंक। अब वैल्यू कितना पे करोगे? अब वो 100 रुपीज़ की वैल्यू है, आपने 95 पे करा, तो इट मीन्स कि आपने 9500 पे किया। 9500 कैसे आया? 95 इंटू 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ 100 एनपीसी आपने बाय किए हैं। तो यहाँ पे ये गुड्स नहीं है, यहाँ पे ये हमारा कैश डिस्काउंट नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपने अगर एनपीसी बाय किए हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय एनपीसी, और आप 9500 रुपीज़ के बाय कर रहे हो, तो 9500 रुपीज़ आपके स्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, बस यही ट्रांजैक्शन थी। इस क्वेश्चन में हमारा डिस्काउंट अलाउड रिसीव नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे डेफिनेटली उसमें आएगा। अभी जस्ट आपको सिंपल एंड बेसिक पोस्ट करना आ गया है। अब आगे इसको क्लोज कैसे करना है वो देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें, सो दिस डेबिट साइड ऑफ कैश इज मोर एज कंपेयर टू द क्रेडिट साइड। तो आपका जो बैलेंस बचेगा मंथ एंड पे आप यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, एंड द डिफरेंस, तो आप डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट में ये तीनों आइटम माइनस करोगे तो ये बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। देन बैंक कॉलम का टोटल करो कि इतनी अमाउंट आपको रिसीट हुई है, इतना आपने पे किया है, तो द डिफरेंस विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा आएगा दैट विल बी 120,891। तो आईएससी बोर्ड में आपका कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हो, बट थोड़ा सा ध्यान से करना कि प्रॉब्लम ना हो। देन फिर उसके बाद आप ये टोटल लिख के क्लोज करोगे। टोटल लिख के आपने क्लोज किया, और ये लास्ट का जो बैलेंस सीडी है आप नेक्स्ट मंथ क्रॉस करके कैरी डाउन करोगे, और यहाँ पे मेंशन करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ 2531 एंड 120,891। ठीक है, इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेफिनेटली इसमें हमारा आना चाहिए डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कैसे आपको अमाउंट मेंशन करनी है। क्लियर? चलो, ये क्वेश्चन हमारा है, फॉर्मेट हम जल्दी से बना लेते हैं। हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, देन हमारा कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, वाउचर नंबर, एलएफ एंड कैश एंड बैंक। और डिस्काउंट का कॉलम कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। और कौन बनाएगा? तो ये डिस्काउंट अलाउड है, ये हमारा कैश है, और ये हमारा बैंक है। ठीक है, देन इसमें डेट के अलग से बना लेता है। ये हमारी डेट है, ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है, एंड दिस वन इज द कैश एंड दिस वन इज द बैंक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, व्हाट डज दैट मीन? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो आप जून 1 को एंट्री पास करोगे टू कैपिटल अकाउंट। आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं बिजनेस में। कैश डेबिट था, इसलिए डेबिट साइड में हमने पोस्टिंग की। ओपन द करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड 80,000। तो अब जर्नल एंट्री क्या बनी? आपकी जर्नल एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जिस जर्नल एंट्री में बैंक और कैश दोनों होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब पोस्टिंग ध्यान से समझना, बैंक डेबिट में है तो डेबिट में आओ, टू वर्ड लिखो नीचे वाले का नाम, एंड वैल्यू बैंक के कॉलम में। कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में आओ, ऊपर वाले का नाम लिखो, बट कैश की वैल्यू कैश अकाउंट में। मतलब बैंक डेबिट है तो डेबिट साइड में बैंक कॉलम में वैल्यू आएगी, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में वैल्यू आएगी। ठीक है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 50,000 आउट ऑफ विच 40,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। देखो, आप अलग अलग एंट्री बना के पोस्ट करोगे,
कंबाइन एंट्री बनाओगे सेम पॉइंट आएगा। प्लस कॉन्ट्रा एंट्री में आपको LF वाले कॉलम में ये CB लिखना है कि दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। तो अब हमने मनी इन्वेस्ट की है और उसमें से कुछ पैसे बैंक में भी डिपॉजिट करा दिए, तो हम कंबाइन एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कि हमने टोटल 50,000 हमने अमाउंट इन्वेस्ट की, 40,000 बैंक में डिपॉजिट करा दिए, इट मीन्स 10,000 हमारी कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट बैंक डेबिट टू कैपिटल ये एंट्री बनेगी। तो डेबिट में है तो आप डेबिट में लिखोगे टू कैपिटल कि कैश हमने 10,000 डिपॉजिट करवाया और बैंक में 40,000 का अमाउंट हमारा इंक्रीज हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर 60 एंड इशूड ए चेक फॉर द सेम। गुड्स आपने बाय किए, जर्नल एंट्री क्या बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। चेक इशू कर रहे हो टू बैंक, तो आप क्रेडिट साइड में आ जाओगे, डेट मेंशन करने के बाद लिखोगे टू परचेजेस, 60,000 आपने बैंक से पेमेंट की। क्लियर? सोल्ड गुड्स 40,000 चेक रिसीव्ड एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो जर्नल एंट्री क्या बनी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो बैंक डेबिट में है तो डेबिट में आ जाओ और हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी बैंक में हमारी 40,000 की। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। तो देखो कि राम ऑन क्रेडिट, तो आप जर्नल एंट्री क्या बनाई, राम टू सेल्स। तो क्या इसमें कैश या बैंक है, नहीं, तो ये वाली ट्रांजैक्शन को हम जर्नल एंट्री में, हम कैश बुक में पोस्ट नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट दिस। अब देखो कि आपने गुड सेल करे 16,800। लेट मी क्लियर दिस ऑल दिस स्टफ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस transaction very carefully and how we will record the discount concept, the cash discount concept. तो क्वेश्चन क्या है कि हमने गुड्स सेल किए थे 16,800 के, बट हम रिसीव कर रहे हैं 300 लेस। तो दिस 300 लेस इज डिस्काउंट अलाउड, कि आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। तो आप जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, और हमें चेक रिसीव हुआ है, देखो 10th को जो चेक रिसीव हुआ वो हमने 12th को डिपॉजिट कराया। सो व्हाट डज दैट मीन कि 10th को हमारे बैंक अकाउंट में मनी इंक्रीज नहीं होगी, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, कैश। अब यहाँ पे हमें ना हमेशा इस टाइप के ट्रांजैक्शन के बाद नीचे वाली ट्रांजैक्शंस को गो थ्रू करना है कि क्या आपने आगे वो वाला चेक डिपॉजिट करवाया है। इफ येस, देन आप उसको the day on which you are receiving that particular check, you will treat that as a cash. तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम, कि राम से हमें लेना था 16,800 बट राम से हमने रिसीव किया इतना, तो 300 इज द डिस्काउंट अलाउड। तो आप कैसे मेंशन करोगे, कैश क्या है, डेबिट, तो डेबिट साइड में टू राम 300 का डिस्काउंट अलाउड, और ये आप कैश कॉलम में वैल्यू लिखोगे इंस्टेड ऑफ बैंक, बिकॉज सेम डे पे आपने डिपॉजिट नहीं करवाया है, आपने उसको 12th को डिपॉजिट कराया है। तो आपने अगर 12th को डिपॉजिट कराया है तो आप क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो अब बैंक डेबिट है तो डेबिट में हमने लिखा टू कैश, और ये चेक हमने डिपॉजिट करा दिया बैंक में, और क्रेडिट साइड लाइक हमारा कैश क्रेडिट था, तो क्रेडिट कॉलम से भी हमने मनी रिड्यूस कर ली। ठीक है, नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक, तो आप क्या लिख दोगे, रेंट टू बैंक, तो आपने रेंट पे किया है तो बैंक कॉलम से वैल्यू डिडक्ट होगी। पेड कमीशन बाय चेक, तो बाय कमीशन, तो कमीशन कितना है हमारा 11,200। ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज, सो इट मीन्स ड्रॉइंग्स टू बैंक, तो हम लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स 2,000। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम एक्स एंड इंडोर्स इट टू वाई ऑन 29th जून। अब देखो कि आपको वैल्यू क्या है ये चेक की, हमारी वैल्यू है 6,000 की, राइट, एंड और आपने ये चेक इंडोर्स किया 29th को। तो देखो आप पहले 25th को क्या एंट्री बनाओगे, तो क्या 25th को जो आपको चेक रिसीव हुआ था 6,000 का, आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कराया, नहीं, तो इट मीन्स 25th को हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, कि हमें एक्स से चेक रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे हमने डेबिट साइड में लिखा टू एक्स 6,000 का। अब 29th को हमने इंडोर्स किया, किसी दूसरे पर्सन को दिया, तो इट मीन्स कि इफ वी आर पेइंग द सेम चेक
टू समबडी एल्स, तो वाई अकाउंट डेबिट, तो टू कैश हम करेंगे। उसका रीज़न ये बिकॉज हमने ऊपर उसको कैश ट्रीट किया हुआ है। तो वाई डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे हम बाय वाई और 6000 हमने ये पे कर दिया एंड दैट विल बी ऑन 29th ऑफ जून। क्लियर? पेड सैलरी, तो क्या यहाँ पे ये बोला चेक से पे करा? नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी 8000। ठीक है, देन बाकी का प्रोसेस, कैश का टोटल करो, डेबिट साइड में से क्रेडिट वाली आइटम्स माइनस करो, तो आपके पास क्या बचेगा? बैलेंस सीडी। बैंक का टोटल करो, क्रेडिट वाली माइनस करो, तो आपके पास क्या बचेगा? बैलेंस सीडी। एंड देन फिर इसको फॉरवर्ड करके फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ भी आप रिप्रेजेंट करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड इज मोर एज कंपेयर टू द डेबिट बैलेंस, तो आप इधर टू बैलेंस सीडी लिख दोगे डेबिट साइड में एंड देन फिर इसको क्रॉस करके आप रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, जो छोटा सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम ये वीडियो एंड करेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन है और हमें सॉल्व करना है। कैश बुक हमें प्रिपेयर करनी है ट्रिपल कॉलम। फॉर्मेट बनाते लेते हैं। डेट पर्टिकुलर्स LF वाउचर नंबर, डिस्काउंट अलाउड, कैश एंड बैंक। डेट पर्टिकुलर्स LF वाउचर नंबर LF, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, कैश एंड बैंक। So this is the discount received, I'm sorry, cash and bank, ठीक है, and this is the discount allowed, cash and bank। अब देखो बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, so it means this is the credit balance 1 दिसंबर को। बाय बैलेंस BD आप मेंशन करोगे, ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट बैलेंस है। कैश इन हैंड पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो आप डेबिट में मेंशन करोगे टू बैलेंस BD 15,000। रिसीव्ड कैश 1000 एंड चेक ऑफ 1500 फॉर कैश सेल्स, मतलब कि आपकी टोटल सेल्स हुई है 1000 रुपीज़ की कैश सेल और 1500 के कस्टमर ने चेक दिया है। अब 8th ऑफ दिसंबर को हमें ये चेक रिसीव हुआ है। हमने आगे की सेंटेंस पढ़ो, पेड इन टू बैंक इंक्लूडिंग द चेक रिसीव्ड ऑन 8th दिसंबर। व्हाट डज दैट मीन कि ऊपर वो जो चेक रिसीव हुआ था 8th ऑफ दिसंबर को, आपने वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है, तो अब क्या इसको ट्रीट करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2500 का अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, आप ये ट्रीट करोगे यहाँ पे, और डेबिट साइड में आप पोस्ट करोगे 2500। अब 10th ऑफ दिसंबर को आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है, पेड इन टू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 8 दिसंबर। व्हाट डज दैट मीन कि आपने ये 2500 टोटल बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। तो नाउ द जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। अब पोस्टिंग कैसे करेंगे? बैंक डेबिट में है तो आप डेबिट में आओ, डेट इज 10th ऑफ दिसंबर, डेबिट साइड में 2 और हम लिखेंगे कैश 2500 हमने डिपॉजिट कराया। क्रेडिट साइड में बाय बैंक, और बैंक कैश के कॉलम में से वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, 31st डिपॉजिटेड इनटू बैंक द बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 5000। अब ये ट्रांजैक्शन हम थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे। इसने क्या कहा कि देखो हमारे पास बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस डेबिट का टोटल इज 17500 एंड क्रेडिट माइनस अगर हम करते हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास 15,000 का कैश इन हैंड फिलहाल है एट द एंड ऑफ द मंथ। तो क्वेश्चन में कहा कि 5,000 आप अपने पास रखो एंड बाकी का डिपॉजिट करा दो, तो 5,000 हम उसको एज ए क्लोजिंग बैलेंस रखेंगे और 10,000 हम बैंक में डिपॉजिट करा देंगे। तो अगर हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? कैश टू बैंक। तो कैश टू बैंक ये हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे डेबिट साइड में टू कैश और बैंक के कॉलम में 10,000 बाय कैश एंड बाय बैंक एंड वैल्यू कैश में से रिड्यूस हो जाएगी। अब जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस CD, वो हमारा कैश का कितना बैलेंस बचेगा? 5,000। तो अब देखो कि आपका ये कैश का टोटल इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकालते हो द टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड विल बी द डिफरेंस ऑफ बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द मंथ। देन उसमें से देखो कि कितना आपको अपने पास रखना है। इट मीन्स दिस शुड बी योर क्लोजिंग बैलेंस एंड रिमेनिंग आप बैंक में डिपॉजिट करवा दोगे।
अब बैंक अकाउंट क्लोज अगर हम करें तो लेट्स सी, बैंक में हमारा क्रेडिट साइड इज मोर एंड डेबिट साइड इज लेस। तो जो भी डिफरेंस होगा वो आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी। तो 24,000 में से आप 12500 माइनस करोगे तो 11,500 का आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट स्टिल रिमेनिंग रह जाएगा। देन इसको शो कैसे करना है, ये वाला बैलेंस सीडी इधर बन जाएगा टू बैलेंस बीडी कैश कॉलम में 5,000, और ये वाला बैलेंस सीडी इधर बन जाएगा नेक्स्ट बैंक कॉलम में बैंक ओवरड्राफ्ट फॉर द नेक्स्ट मंथ। इस तरीके से आपको ये एक्सेस वाली ट्रांजैक्शन भी पास करनी है। एंड आई होप कि ये तीनों क्वेश्चंस कैश बुक के आपके क्लियर हैं। नेक्स्ट क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स का एक कैश बुक का टेस्ट है, तो मेक श्योर कि ये सारे कॉन्सेप्ट आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अपनी बुक से इलस्ट्रेशंस देखो, कहीं पे भी कोई भी डाउट है देन प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।